अपनी सास को पीटते हुए नजर आ रही थी वीडियो में, क्या कहेंगे? उस वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। जी सर, आप ये बताएं, इससे आधे घंटे पहले का वीडियो कहाँ है और आधे घंटे बाद का कहाँ है? ये क्लिप्स क्यों है? अगर आपको सच्चाई दिखानी है और आप लोगों को भी सच्चाई जाननी है तो आप पूरी क्लिपिंग उनको बोलिए कि हमको पूरी क्लिपिंग भेजें। सर 2014 में मेरी शादी हुई और आज 25 चल रहा है। एक दिन इन लोगों ने मुझे सुख का नहीं जीने दिया, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। क्या समस्या आ रही है आपको शादी में? शुरू से क्या क्या समस्या आ रही है और क्यों ये बातें इतनी बिगड़ रही हैं? सर ये कहते हैं विशाल को भरा जाता है, इसको तलाक दे। क्यों ऐसा क्यों लगता सर है? मैं 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊं? शुरुआत कब हुई थी ये प्रताड़ना? सर प्रताड़ना की शुरुआत ये हुई है कि 2014 में जैसे शादी हुई, शादी के 7 दिन बाद से इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो इन्होंने मुझे गोल्ड चढ़ाया वो सब इन्होंने 7 दिन में ही मुझसे वापस ले लिया। कुछ मैटर हुए, मम्मी गोल्ड मांग रही है, मैंने कहा ले जाओ, बस मुझे शांति से जीने दो। मेरी भी मैरिड लाइफ है, हर लड़की की सपने होते हैं कि वो अपनी शादी, अपना हर चीज, हर पल एंजॉय करे। इन लोगों ने मुझे सर एक दिन भी एंजॉय नहीं करने दिया। टॉर्चर किस वजह से दिया? दहेज कब दहेज और लाइए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कितने रुपए दिए थे? शादी में सर हमने 1.5 करोड़ की शादी करी है, एक्सयूवी गाड़ी दी है, सारे पूरे घर वालों को गोल्ड दिया है, पूरे घर वालों को गोल्ड दिया है, इनकी माता जी को, इनकी दोनों बहनों को, इनके जीजा को, इनके नाना जी को, इनके पापा को, विशाल के पापा को, सबको हमने प्रॉपर जो कहते हैं ना तरीके से सब कुछ दिया। मैं उस दिन विवाद किस चीज को लेकर? आपने कहा कि आधे घंटे की पहले की वीडियो थी, क्या हुआ था आधे घंटे पहले? सर सुबह इनकी मेरी हुई लड़ाई, मैं तो हुई इनकी माताजी की वजह से। इनकी माताजी की वजह से हर चीज स्टार्ट होती है। हमारे बीच में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जितनी इनकी माताजी की वजह से हमारे बीच में दिक्कतें आती हैं। इन्होंने लड़ाई करी सर, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज शुरू की, इनके और इनकी माताजी ने। ये दुकान चले गए, दुकान से इनकी माताजी इनके पीछे गई। अब मुझे नहीं पता उनको क्या पंप करके लाई, क्या करके लाई। आते ही सर ऐसा इन्होंने घर तोड़ना ताड़ना शुरू कर दिया। ऐसा ही कहते ना जैसे आदमी को बिल्कुल भर दिया हो। आके इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी सर। नीचे खड़े होके इन्होंने, ये जो आपको क्लिपिंग दिख रही है, ये जो चल रहे हैं, इससे पहले कि इनको कहना क्लिपिंग भेजे, जिसमें इन्होंने माँ बहन की गंदी गंदी मुझे गालियां दी हैं। घर से निकल, कैसे नहीं निकलेगी, तेरे को तो आज कचड़ा है, तू, तेरे को तो बाहर फेंकूंगा। तो सर शादी करके जो लड़कियां आती हैं वो कचड़ा होती है क्या? 2 बच्चों के साथ कहाँ निकलूंगी मैं? और मैं सर शादी करके आई हूँ, मैं भाग के तो नहीं आई कि मैं निकलूंगी। शादियां इसलिए करते हैं कि बस भगा दो। फिर आपने अपने परिवार वालों को बुलाया? मैंने नहीं किया सर कॉल। मेरा बच्चा इतना डर गया, ये इतना हाथ पैर तोड़ रहे थे, किचन बंद करो, खाएगी नहीं, बनाने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो उठा उठा के इन्होंने हमारी बाहर मशीन पड़ी वो तक धक्का मार के अंदर कर दी। ये कुछ नहीं करेगी, आके दिखाई नहीं चाहते, इसको खत्म कर दूंगा, तो इसको निकाल के रहूंगा, ये ऐसी है वैसी है। मेरा बच्चा डर गया छोटा। उसने कॉल किया अपने नाना जी को कि नानू आप जल्दी आ जाओ, मम्मी को बहुत मारा पीटा जा रहा है, मम्मी को गालियां दे रहे हैं पापा। अब आप ये बताइए, कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को सामने पिटते हुए देखता रहेगा? आपकी जो सास थी वो रेस्क्यू ऑफिस आई थी, तो एक आरोप लगा रही थी कि आप उनको वृद्धाश्रम भेजना चाहती हैं। सर 2000 जब 8वें महीने में मुझे ही घर से धक्का मार दिया, मैंने बच्चे वहां डिलीवर करे, तो मैं बोलूंगी वृद्धाश्रम चले जाओ। आप बात बता रही थी, क्या कब आप प्रेग्नेंट हुई थी? उस समय क्या हुआ सर था? 2014 में मेरी शादी हुई दिसंबर 6 को। मैंने 2015 में कंसीव किया फरवरी को। 2-4 महीने टॉन्ट के द्वारा निकले। डॉक्टर ने भी ये बोला कि आप आ रही आप हस्बैंड के साथ आए। अब मैं हस्बैंड को बोलूं तो ये लोग जाने ना दे। सर मेरे को खाने पीने के लिए भी उस टाइम टॉर्चर किया गया, सब कुछ किया गया। 8वें महीने में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद 2 साल तक ये लोग नहीं, मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैं डिलीवरी हो गई, 2 साल तक ये बच्चों को देखने तक नहीं आए। और उस डिलीवरी के टाइम भी ये लोग में से, इनके पूरे परिवार में से कोई नहीं आया। ऐसा होता है क्या सर? आप बताएं, किसी प्रेग्नेंट लेडी को आपने बाहर निकाल। एफआईआर कराई? जी मैंने सर, देखिए हमें तो घर बसाना था, तो हमने तब तो एफआईआर वगैरह कुछ नहीं कराई। और मेरी उस टाइम स्थिति भी नहीं थी कि मैं कहीं कोर्ट में जाऊं। मैंने अपने पिताजी को बोला भी, मगर उन्होंने कहा तू अपनी स्थिति तो देख, कैसे जाएगी 8वें महीने में। तो राजीनामा 2018 सर मैं वापस आई समाज के थ्रू। समाज को भी सब कुछ पता है कि इस लड़की के साथ क्या क्या किया इन लोगों ने। फिर भी हमने घर बसाना था, इसलिए मैं वापस आई और समाज के थ्रू ही हम सारी बातें करती थी।
सारी बातें हम उन्हीं के थ्रू करते थे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आपने पुलिस की मदद ली थी? जी मैंने कंप्लेंट करी है इंदिरागंज थाने में। पुलिस आई थी? जी 100 नंबर पे मैंने कॉल किया, अब पुलिस आप क्या आई। चाहती हैं फायर आप क्या बात हुई है उनसे अभी? अभी मेरी ऐसी इन लोगों से तो कोई बात नहीं हुई है सर, मगर मैं इस इंसान के साथ अब नहीं रह सकती क्योंकि इनका कहीं अफेयर भी है। आप अपनी वाइफ को बोल रहे हैं तू निकल, मुझे तो दूसरी करनी है। मैंने कहा आप दूसरी नहीं, आप 10 कर लीजिए, आप बस नहीं पाएंगे, आप मेरे साथ नहीं बस पाए। किस तरीके से मैंने वो टाइम निकाला है। आप एक औरत से पूछिएगा, अगर यहाँ कोई लेडी प्रेस वाली होती ना सर, तो आप उससे पूछिएगा कि वो टाइम कैसा रहता है एक औरत के लिए। उस टाइम पूरा परिवार चाहिए होता है क्यों उसे। साथ से नहीं बन पाई आप? सर कारण ये हम मियाँ बीवी खुश हो तो उनको वो तकलीफ। आप बताएं, बच्चे आ रहे हैं दुनिया में तो वो आप ही का ही अंश थे, आप ही का ही घर के हैं, आप ही के घर के हैं ना। उसको भी आप नहीं खिला पा रहे। आज वो 10 साल के हो गए, आप तो भी उन्हें नहीं खिला पा रहे। खाने पीने की चीज तो किचन में ताले लगा देते तो मैं बनाऊंगी कहाँ बनाऊं? नहीं खिलाऊं अपने बच्चों को? मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चों को मार दूं? क्या करूं आप मुझे बताएं। इतना टाइम से मैं ये सब झेल रही हूँ कि चल बसेगा, आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे। आज तुमने जब मुझे मार रहे थे ठीक था, मेरे बच्चों को मारा, मैंने वो भी बर्दाश्त किया, तुमने मेरे पिताजी पे हाथ कैसे उठाया? अगर आप इतने संस्कारी हैं सर, आप भी हैं, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करती हूँ, इतने संस्कारी आप हैं तो पापा आए हैं गुस्से में आए अपनी बेटी का वो करके कि बच्चे ने फोन किया मम्मी को मार रहे, तो आप बोल सकते हैं ना पापा जी बैठ के बात करते हैं, अपन बैठ के बात करते हैं। तुमने कैसे हाथ उठा दिया एक 65 साल के बुजुर्ग पे? तुमने भी हाथ उठाया ना जी। पहले क्या मैंने पहले हाथ उठाया? वीडियो में क्या दिख रहा है, मैं पहले मार रही हूँ? आप मेरे को एक बात तो बता सकते हैं, वीडियो में आप लोगों ने सबने वीडियो देखी है, पिताजी ने भी हाथ उठाया था। वीडियो में जो दिख रहा है कि वो टहल रहे हैं आपके वो टहल नहीं रहे थे, वो गालियां दे रहे थे, वो टहल नहीं रहे थे सर। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ आधे घंटे पहले की आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऊपर से भी गाली आ रही थी, नीचे से भी गाली। तो सर पार्ट वो दिखाया गया है जिसमें उनकी गालियां नहीं सुनाई गई आपको। आप किसी को कहोगे मेरे भाई की सर कैंसर से 3 महीने पहले डेथ हुई है, मेरा बड़ा भाई था, 6 महीने उसका ट्रीटमेंट चला है, इन्होंने 6 महीने में मुझे 3 बार मारा है। मैं मेंटली पहले ही इतनी परेशान अपने भाई को लेके, हम हर जगह उसकी दवाइयों के लिए जा रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने अमेरिका तक रिपोर्टें भेजी, मगर उस टाइम एक लड़की इतनी परेशान, आपने उसको तब भी मारा। ठीक है सर।